रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के आचार्य कवि पद्माकर की गंगा भक्ति से संबंधित रचना गंगा लहरी से ये पद लिया गया है। इस पद में आचार्य कवि पद्माकर ने गंगा के प्रति अपनी भक्ति भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। गंगा की पवित्रता और गंगा की महिमा का इस पद में उन्होंने वर्णन किया है। पद्माकर को रीतिकाल की अंतिम धारा यानी रीतिकाल का अंतिम कवि माना जाता है। पद्माकर को जो रीतिकाल है उसका अंतिम कवि माना जाता है। तो पहले हम पद को पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्धि यही, हरिपद पंकज प्रताप की लहरें है। कहे पद्माकर गिरीश शीश मंडल की माल तत्काल अगहर है। भूपति भगीरथ के रथ की सुपर्ण पथ, जनहु जप जोक जग फेल की फहर है। क्षेम की चहर गंगा रावरी लहर, कलिकाल को कहर जम जाल को जहर है। तो ब्रह्मा के कमंडल से जिसका उद्भव हुआ यानी कि ब्रह्मा के कमंडल से जिसकी उत्पत्ति हुई संसार भर में प्रसिद्ध है। यही प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा यानी कि जगत विधाता ब्रह्मा के कमंडल से जिसकी रचना हुई है यह संसार में प्रसिद्ध है। हरिपद पंकज प्रताप की लहर है यानी कि विष्णु के जो चरण हैं, विष्णु के चरणों की जो महिमा है उसका बखान करने के लिए इसकी जो लहर है वो पूरे संसार में प्रवाहित हुई है। यानी कि पृथ्वी पर गंगा माता भगवान विष्णु के प्रताप की यानी कि उनके चरण कमलों के प्रताप को बताने वाली है। हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। भगवान विष्णु यानी कि विष्णु के चरण कमल, भगवान विष्णु के चरण कमलों के प्रताप को बताने वाली हैं। कहे पद्माकर गिरीश शीश मंडल के, पद्माकर कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर विराजने वाले, कैलाश पर्वत पर रहने वाले भगवान शिव की जटाओं की माला में गंगा माता उपस्थित हैं। यानी कि गंगा माता भगवान शिव की जटाओं में है और मंडल की माल तत्काल अगहर है। भगवान शिव के शीश मंडल, भगवान शिव के शीश मंडल की माला बनी हुई गंगा माता तत्काल अगहर है। तत्काल मतलब कि क्षण भर में पापों का विनाश करने वाली हैं। भूपति भगीरथ के रथ की सुपर्ण पथ, भागीरथ भगीरथ जो राजा थे, जब धरती पर क्या हुआ था, पापाचार बढ़ने लगा था, तब भगीरथ कहाँ जाते हैं, देवलोक जाते हैं और वहाँ से वो गंगा को लेकर आते हैं, गंगा नदी यानी गंगा माता को लेकर आते हैं। तो भगीरथ के रथ के आगे आगे गंगा प्रवाहित होती है। तो भूपति भगीरथ के रथ की सुपर्ण पथ और भगीरथ के रथ के आगे और एक सुपुण्य यानी कि पुण्य के पथ को बनाती हुई जाती है। जनहु जप जोक फल फेली की फहर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जप और योग की जो सर्वव्यापकता है, जप और योग का जो परिणाम है, जप और योग की जो महिमा है उसको प्रवाहित करने वाली गंगा मैया है। क्षेम की चेहर गंगा रावरी रहर है। भगवान शिव की जटाओं से निकलकर संपूर्ण संसार में फैलने वाली, यानी कि कहाँ से, कैलाश पर्वत से बंगाल की खाड़ी तक का ये जो गंगा का एक रास्ता बना हुआ है, गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो कलिकाल को कहर जम जाल को जहर है। कलिकाल मतलब कलियुग के काल को हरने वाली और यम के जहर को समाप्त करने वाली गंगा माता को यहाँ बताया है। तो इस पद के अंदर पद्माकर ने गंगा की महिमा का, गंगा की धार्मिक महत्ता का, गंगा की लहरों की पवित्रता का यहाँ पर वर्णन किया है। और इसमें क्या है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें भक्ति रस है क्योंकि गंगा के प्रति भक्ति भावना को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। और किस में से ली गई है ये पद किस में से लिया गया है, गंगा लहरी में से। पद्माकर की रचना है जिसमें गंगा की पवित्रता का वर्णन किया है, गंगा लहरी में से ये पद लिया गया है। अगला पद है आपका, इसमें भी पद्माकर ने, ये पद भी पद्माकर का ही है। और पद्माकर ने कि कौन से कवि हैं पद्माकर, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। और इस पद में पद्माकर ने बसंत ऋतु के आगमन का, बसंत ऋतु के प्रभाव का, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है और बसंत ऋतु आने के बाद किस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर, देश में विदेश में, दिशाओं में, वन में उपवन में, हर एक कण में, प्रकृति के हर एक कण में हमें बसंत ऋतु के आगमन की सूचना मिलती है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है
पहले हम पद को पढ़ेंगे, उसके उपरांत हम इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन कलित किलकत हैं, कहे पदमाकर परागन में, पोनहु में, पानन में, पीक में, पलासन पंगत है, द्वार में, दिशान में, दूनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपत दिगत है, विथिक में, ब्रज में, न बेलिन में, बनन में, बागन में, बरगयो बसंत है। यानी कि बसंत ऋतु के आगमन पर किस प्रकार से प्रकृति पूरी तरह से नवीन हो जाती है, नवीन फूल पत्तियां वृक्षों के ऊपर लद जाती है, नवीन फूलों का आगमन होता है, अंकुर फूटने लगते हैं। तो उन सब का सूचना हमें कब मिलती है? जब बसंत ऋतु का आगमन हो चुका होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये ऋतुराज बसंत के आने पर किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसको यहाँ इन्होंने अपने इस पद के अंदर दर्शाया है। देखिए, कूलन में यानी कि नदी के किनारों पर, केली यानी कि पृथ्वी पर जो युगल होते हैं, प्रेमी युगल होते हैं, उनके लिए, कछारन में, कछारन यानी कि जो दलदल मिट्टी होती है, कुंजन में, कुंजन यानी कि बाग उपवन कुंज होते हैं, क्यारिन में, क्यारी वही फूलों की क्यारियाँ, कलिन कलिन यानी कि बिना खिली हुई कलियाँ, किलकत हैं, किलकत मतलब कि खिलने लगती हैं। कहाँ कहाँ बसंत ऋतु का आगमन हम देख सकते हैं? किनारों पर, नदी के किनारों पर, केली में या पृथ्वी पर युगल जो प्रेमी जोड़े होते हैं उनके अंदर, कछारन में जो मिट्टी होती है दलदली उसमें, कुंजन में क्यारियों के अंदर, कुंजन यानी कि जो बाग होते, उपवन होते, कुंज जंगल होते हैं, क्यारियों में, फूलों की क्यारियों में, है ना। और कलिन कलिन किलकत हैं, बिना जो कलियां होती है, जो पुष्प अभी बनी नहीं है, वो सभी कलियां खिलने लगती हैं, किलकत हैं, खिलने लगती हैं या फिर मुस्कुराने लगती है। कहे पद्माकर परागन में, पोहन में, पद्माकर क्या कहते हैं कि जो फूलों के परागों में, बसंत में बहने वाली मंद सुगंधित पवन में, पेड़ पौधों के नवीन पत्तों में, कोयल के मधुर स्वर में, और फागुन के महीने में फूलों से लदकर पलाश के केसरिया रंग में बसंत बिखर पड़ा है। क्या क्या होता है? देखिए, फूलों के जो पराग होते हैं, पानन में, पीक में, पलासन बसंत है, मतलब कि जब कोयल बोलती हैं, और पलाश के फूल यानी कि ढाक जिसको बोलते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में उगते हैं और जिसकी गुलाल बनाई जाती है, पलाश के फूल होते हैं, उसमें भी क्या होता है? केसरिया रंग का होता है वो, और उसमें भी हम बसंत ऋतु के आगमन को देख सकते हैं। देखो दीप दीपन में, दीपत दिगंत हैं, यानी कि किस प्रकार से बसंत अपना आगमन की सूचना दे रही है। कहाँ पर? दीप में, द्वीप होते हैं ना, द्वीप और महाद्वीप, उन सभी के अंदर चारों तरफ बसंत हमें दिखाई दे रही है। और देश और देशांतरों में, मतलब दिशाओं में, चारों दिशाओं के अंदर, पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में हम बसंत ऋतु के आगमन को, बसंत ऋतु की दीप्ति को, बसंत ऋतु की सुगंध को देख सकते हैं। विथिक में, ब्रज में, नबेलिन में, बेलिन में, यानी कि गली, जो गलियां होती हैं ब्रज की गलियों में, जो वल्लरियां होती हैं यानी कि जो बेलें होती हैं, लताएं होती हैं, उनमें, बनन में, बागन में, बगायो बसंत है, यानी जो वन होते हैं, वन उपवन होते हैं, जो बाग होते हैं, वहाँ सभी तरफ हमें बसंत ऋतु के आगमन की सूचना मिल जाती है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, और जब भी बसंत ऋतु आती है यानी कि ऋतुराज बसंत आती है, तो उसका प्रभाव हमें चारों दिशाओं में और वन उपवन में, प्रकृति के कण कण में हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या है? बसंत ऋतु की जो सर्वव्यापक सत्ता है उसको पद्माकर ने अपने इस पद में हमें समझाया है, और प्रकृति के आलंबन रूप का यहाँ चित्रण किया है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, और माधुर्य गुण हमें यहाँ पर दिखाई देता है।